राधे राधे बहनों, साल भर में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन हर सुहागिन नारी अपने पिया के दीर्घायु होने की कामना करती है। उसकी खुशी, उसकी हंसी, उसकी सांसों के लिए पूरा दिन उपवास रखती है। वो दिन है करवा चौथ का पावन पर्व। इस दिन का नाम सुनते ही मन में सज जाती है एक सुहागन का रूप, लाल चुनरी, माथे पर सिंदूर, हाथों में मेहंदी और आंखों में विश्वास का तेज। वो विश्वास जो सिर्फ एक नाम पर टिका है, पति के जीवन की लंबी उम्र। लेकिन बहनों, कई बार हम इस पावन व्रत में अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो न केवल हमारे पुण्य को घटा देती हैं बल्कि व्रत के प्रभाव को भी कम कर देती हैं। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत खास है, क्योंकि आज हम जानेंगे करवा चौथ पर भूलकर भी न करें ये काम जो आपके व्रत की पवित्रता को तोड़ सकते हैं और देवी पार्वती की कृपा से आपको वंचित कर सकते हैं। देवी पार्वती की कथा का भाव कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव के लिए किया था। तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं देवताओं ने आकर माता को वरदान दिया, जिस स्त्री ने सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत किया उसके पति की आयु में कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए ये व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक आस्था का प्रतीक है, एक ऐसा विश्वास जो पति पत्नी के बीच अटूट बंधन को मजबूत करता है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, फिर भी करवा चौथ का व्रत अपनी जगह पर स्थिर है, क्योंकि ये व्रत सिर्फ भूख प्यास नहीं है, ये प्रेम, त्याग और श्रद्धा की एक सुंदर मिसाल है। बहनें जब बिना जल की एक बूंद के सूर्योदय से चंद्र दर्शन तक बैठती हैं, तो वो सिर्फ अपने पति के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की मंगल कामना के लिए करती हैं। AUM नमः शिवाय या जय माता पार्वती। परंतु इस पवित्र दिन पर कुछ ऐसे काम हैं जो यदि गलती से भी हो जाए तो व्रत का प्रभाव कम हो सकता है या माँ पार्वती का आशीर्वाद रूठ सकता है। आगे हम एक एक कर देखेंगे वो 10 प्रमुख गलतियाँ जो करवा चौथ के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आइए एक बार जान लेते हैं कि आखिर करवा चौथ के पीछे का रहस्य क्या है। करवा चौथ का रहस्य और आध्यात्मिक अर्थ। करवा का अर्थ होता है मिट्टी का घड़ा जो जल और जीवन का प्रतीक है। चौथ यानी चतुर्थी यानी चांद का चौथा दिन। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी माना गया है। जब स्त्री करवा चौथ के दिन अपने मन को व्रत, ध्यान और प्रेम से भरती है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है, और जब मन शुद्ध होता है तो आशीर्वाद की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है करवा चौथ का व्रत सिर्फ पति की आयु नहीं बढ़ाता बल्कि परिवार में सुख, समृद्धि और सौभाग्य भी लाता है। तो बहनों, अब शुरू करते हैं वो पवित्र लेकिन आवश्यक चेतावनी, क्योंकि देवी पार्वती ने भी कहा है व्रत की शक्ति उतनी ही रहती है जितनी श्रद्धा और शुद्धता से उसे निभाया जाए। अब अगले भाग में हम जानेंगे करवा चौथ पर भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। हर कारण के साथ उसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी समझेंगे। तो चलिए भाग 2 में जानते हैं वो 10 काम जो करवा चौथ पर किसी भी सुहागिन को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ गलती नहीं बल्कि व्रत की मर्यादा का उल्लंघन है। राधे राधे बहनों, करवा चौथ का व्रत जितना पवित्र है उतना ही नियमों से बंधा हुआ भी है। इस दिन की हर क्रिया का अपना एक अर्थ है, इसलिए अगर कोई भूल हो जाए तो उसका प्रभाव व्रत की सफलता पर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ पर भूलकर भी न करने वाले 10 काम जो हर सुहागिन को याद रखने चाहिए। पहला काम, सूर्योदय से पहले व्रत तोड़ना या जल पीना। करवा चौथ का व्रत निर्जला व्रत माना गया है, यानी दिन भर न जल न अन्न ग्रहण करना। कई बार महिलाएं जल्दी उठकर पानी पी लेती हैं या हल्का नाश्ता कर लेती हैं, पर यह गलती व्रत की पूर्णता को भंग कर देती है। कहा गया है जो व्रत के समय जल ग्रहण करे उसका फल आधा रह जाता है। सूर्योदय से पहले केवल सर्गी का सेवन किया जा सकता है जो सांस द्वारा दिया जाता है, परंतु सूरज उगने के बाद एक बूंद पानी भी वर्जित है। यह व्रत आत्म संयम और प्रेम की परीक्षा है, इसीलिए इसे पूरे नियम और श्रद्धा से निभाना ही सच्ची पूजा है। दूसरा काम, पति या सास ससुर से बहस या झगड़ा करना। बहनों, करवा चौथ का दिन शुद्ध भावों का दिन है। इस दिन किसी से भी कटु वचन बोलना, विशेष रूप से अपने पति, सास या परिवार के किसी सदस्य से बहस करना पाप के समान माना गया है, क्योंकि ये दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का प्रतीक है और उनका प्रेम आदर्श माना जाता है। शास्त्र कहते हैं व्रत के दिन मन को शांत रखो, वाणी को मधुर रखो, क्योंकि अगर मन में क्रोध, द्वेष या कटुता होगी तो देवी पार्वती का आशीर्वाद कम हो जाता है। तीसरा काम, किसी भी जीव को अपमानित करना या दुख देना। इस दिन गाय, कुत्ते, पक्षी या किसी भी जीव को मारना, धक्का देना या अपमानित करना बहुत ही अशुभ माना गया है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत करुणा और दया की भावना से जुड़ा है। अगर आप किसी को दुख देंगे तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए करवा चौथ के दिन हर प्राणी में भगवान का अंश मानकर सबके साथ प्रेम और दया का व्यवहार करें। चौथा काम, नकारात्मक सोच या मन में संदेह रखना। बहनों, व्रत का असली बल श्रद्धा में होता है। अगर मन में यह संदेह हो कि कहीं व्रत पूरा होगा या नहीं,
कहीं पति की उम्र बढ़ेगी या नहीं, तो यह नकारात्मक सोच व्रत की शक्ति को कम कर देती है। माँ पार्वती स्वयं कहती हैं, श्रद्धा से किया गया व्रत असंभव को भी संभव बना देता है, इसलिए इस दिन मन में केवल विश्वास और प्रेम रखें। याद रखिए, व्रत शरीर से नहीं मन की शक्ति से पूरा होता है। पांचवां काम, किसी और के पति की निंदा या तुलना करना। यह गलती कई बार अनजाने में हो जाती है, लेकिन यह व्रत की मर्यादा के विरुद्ध है। कभी अपने पति की तुलना किसी दूसरे से न करें और किसी के पति की बुराई न करें, क्योंकि इस दिन पति ही देवता तुल्य माने गए हैं। पति परमेश्वर, यह व्रत उसी भावना से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस दिन अपने पिया के गुणों को याद करें, उनके लिए मन में कृतज्ञता और प्रेम रखें, क्योंकि यही आपकी पूजा का सबसे बड़ा फल है। छठा काम, पूजा में लापरवाही या गलत दिशा में पूजा करना। करवा चौथ की पूजा संध्या के समय चंद्र उदय से पहले की जाती है। बहुत सी महिलाएं जल्दीबाजी में पूजा कर लेती हैं या दिशा भूल जाती हैं, परंतु शास्त्रों में स्पष्ट है कि पूजा के समय देवी पार्वती की मूर्ति या चित्र उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखनी चाहिए और स्त्री को पश्चिम की ओर मुख करके बैठना चाहिए। साथ ही करवा, दीपक, फल, सुहाग का सामान और कथा पाठ सब विधि विधान से होना चाहिए, क्योंकि अधूरी पूजा व्रत की ऊर्जा को घटा देती है। सातवां काम, चंद्रमा को देखने से पहले जल ग्रहण करना। कई बार अधीरता में कुछ महिलाएं चांद के निकलने से पहले जल या खाना ले लेती हैं, लेकिन याद रखिए, यह व्रत तब तक अधूरा है जब तक आप चंद्र दर्शन नहीं करती। शास्त्र कहते हैं, चंद्र दर्शन से पहले अन्न जल ग्रहण करने वाली स्त्री का व्रत निष्फल होता है। इसलिए जब तक चांद न दिखे आप अपने मन को शांत रखें, मंत्र जाप करें या शिव पार्वती का ध्यान करें। यह आपके व्रत को और शक्तिशाली बनाएगा। आठवां काम, पुराने झूठ या छल को छुपाना। करवा चौथ का दिन सच्चाई और पवित्रता का दिन है। अगर इस दिन आप झूठ बोलती हैं, किसी बात को छुपाती हैं या किसी का दिल दुखाती हैं, तो यह व्रत के पुण्य को कम कर देता है। माँ पार्वती को सत्य स्वरूपा कहा गया है, इसलिए इस दिन जो भी करें सत्य भाव से करें। सत्य ही पूजा है और सत्य ही शक्ति। नौवां काम, किसी का अपमान या तिरस्कार करण। करवा चौथ के दिन विशेष रूप से किसी गरीब, सेवक, पड़ोसी या बहन का अपमान नहीं करना चाहिए। यह दिन दान और सम्मान का दिन है। अगर कोई ज़रूरतमंद आपकी मदद मांगे तो बिना सोचे सहायता करें, क्योंकि करवा चौथ का सच्चा फल माँ पार्वती की कृपा के साथ साथ सेवा भाव से भी मिलता है। 10वां काम, चांद को बिना छलनी देखना या बिना मंत्र के अर्घ्य देना। बहनों, करवा चौथ की सबसे सुंदर घड़ी होती है जब आप छलनी से चांद को देखती हैं और फिर अपने पति के दर्शन करती हैं। ये दृश्य सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि प्रतीक है उस प्रेम का जिसमें चंद्रमा है मन का स्वामी और पति है जीवन का आधार। इसीलिए चांद को बिना छलनी देखना या बिना मंत्र के अर्घ्य देना व्रत की पूर्णता को घटाता है। चांद को देखते समय यह मंत्र अवश्य बोलें, एयूम सोमाय नमः या नमः शिवाय चंद्रमसे नमः। इससे आपकी पूजा संपूर्ण होती है और देवी पार्वती की कृपा मिलती है। तो ये थीं वे 10 प्रमुख बातें जो करवा चौथ के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन सिर्फ व्रत का नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का दिन है। अगर आपने यह व्रत शुद्ध मन और सच्चे भाव से किया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। अब अगले भाग में हम जानेंगे करवा चौथ का आध्यात्मिक रहस्य, पति पत्नी के रिश्ते की दिव्यता और माँ पार्वती का अंतिम संदेश। बहनों, करवा चौथ का ये व्रत सिर्फ भूख और प्यास की परीक्षा नहीं है, ये प्रेम, समर्पण और विश्वास की कहानी है। जब एक स्त्री सूरज उगने से लेकर चांद निकलने तक अन्न और जल का त्याग करती है तो वो अपने प्रेम की गहराई को प्रमाणित करती है। उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक अद्भुत तेज होता है जो भक्ति और विश्वास से जन्म लेता है। माँ पार्वती ने जब भगवान शिव के लिए यह व्रत रखा था तो उन्होंने कहा था, जो स्त्री इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहेगी उसके पति की आयु में कभी कमी नहीं आएगी और उसका सौभाग्य अमर रहेगा। इसलिए यह व्रत न सिर्फ एक धार्मिक नियम है बल्कि यह एक जीवन की ऊर्जा है जो हर पत्नी को अपने पति के जीवन से जोड़ती है। आज जब समाज बदल रहा है, लोग रिश्तों को कमजोर कहने लगे हैं, तब भी यह व्रत यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम न तो समय देखता है न दूरी, वह केवल समर्पण जानता है। एक पत्नी का त्याग, उसका विश्वास और उसका स्नेह ही है जो परिवार की नींव को मजबूत करता है। इसीलिए बहनों, करवा चौथ के इस दिन आप सिर्फ अपने पति की आयु की कामना मत करें बल्कि अपने परिवार की शांति, अपने घर के सुख और अपने रिश्तों की स्थिरता की भी प्रार्थना करें। आध्यात्मिक संदेश, माँ पार्वती का आशीर्वाद कहा जाता है